Hello बच्चों, we have a question. The question states that a conducting rod of length L is moved at a constant velocity. इससे constant velocity v naught से move कर रहा है on two parallel conducting smooth fixed rails that are placed in uniform constant magnetic field B perpendicular to the plane of the rails as shown in figure. A resistance R is connected between the two ends of the rail. Then which of the following is are correct? ओके सो हमारे पास ये दिया है, दो रेल्स है, दोनों के बीच में रेजिस्टेंस है, इसको कांस्टेंट वेलोसिटी v नॉट से मूव कराया जा रहा है। ये कांस्टेंट वेलोसिटी v नॉट से मूव कराया जा रहा है। ये तभी मूव कर सकता है ना जब कोई एक्सटर्नल फोर्स इस पर लग रहा हो, तभी इसका वेलोसिटी कांस्टेंट होगा कि नहीं? तो किधर लगना चाहिए? वो इधर लग रहा होगा। क्यों इधर लग रहा होगा? क्योंकि देखो ये मूव करेगा, ये मूव करेगा तो उसके कारण क्या होगा? इसमें फ्लक्स चेंज होगा। इसमें फ्लक्स चेंज होगा तो इसका अपोज करेगा। कौन अपोज करेगा? लेंज लॉ हमारा क्या कहता है? ये जो चेंज होगा किसी लूप में, उसको वो अपोज करेगा। तो उसको अपोज कैसे करेगा? वो इस पे फोर्स लगा देगा पीछे की तरफ IBL। अगर इसको कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कराना है, इस रॉड को कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कराना है, मतलब एक्सेलरेशन क्या रखना है? जीरो, मतलब नेट फोर्स क्या होना चाहिए? जीरो। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? F एक्सटर्नल जो होगा वो इक्वल टू क्या हो जाएगा? IBL के होना चाहिए कि नहीं? यस सर। अब हमसे क्या पूछा गया है कि द थर्मल पावर डिसिपेटेड इन द रजिस्टर इज इक्वल टू रेट ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल पर्सन पुलिंग द रॉड, है कि नहीं? तो देखो वर्क एनर्जी थ्योरम से देखो कि क्या होता है कि वर्क डन बाय फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन बाय फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। देखो यहाँ फोर्स हमारा वर्क डन कर रहा है, फोर्स हमारा वर्क डन कर रहा है क्योंकि इसी डायरेक्शन में फोर्स है, उधर ही ये मूव कर रहा है, तो वर्क डन इसका हो रहा है कुछ ना कुछ। लेकिन इसका चेंज इन काइनेटिक एनर्जी देखो तो क्या हो रहा है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो रहा है हमारा जीरो। कैसे? कि सर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है इसलिए ये जीरो है। तो इसका मतलब सब के सब वर्क डन गया कहाँ? जो वर्क डन किया इस आदमी ने, वो वर्क डन कहाँ जा रहा है? कहेगा सर यहाँ दूसरा वर्क डन सर IBL कर रहा है, ठीक है, तो ये तो गया। लेकिन पावर जो दिया था इसने, इस थर्मल पावर, इसको जो पावर सप्लाई किया F.V जो किया एक्सटर्नल एजेंट ने, F. जो V किया, ये पावर जो दिया, ये पावर कहाँ गया? ये पावर डिसिपेट होता है यहाँ से इस रजिस्टर के थ्रू हीट के फॉर्म में, पूरा का पूरा पावर, ठीक है। तो इसीलिए ये सही स्टेटमेंट है कि द थर्मल पावर डिसिपेटेड इन द रजिस्टर इज इक्वल टू द रेट ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल पर्सन पुलिंग द रॉड, ठीक है। तो जितना वर्क डन करेगा ये वाला आदमी, ये सब के सब कहाँ डिसिपेट हो जाएगा? इस रजिस्टर के थ्रू डिसिपेट हो जाएगा। इफ अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स इज डबल्ड देन ए पार्ट ऑफ एक्सटर्नल पावर इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ रॉड। तो देखो यहाँ पर क्या है कि अभी फोर्स बराबर है, अगर मैं क्या करूं फोर्स को डबल कर दूं, तो फोर्स डबल कर दूंगा तो इसलिए इसके पास क्या आ जाएगा? एक्सेलरेशन आ जाएगा नॉट इक्वल टू जीरो। यहाँ पर क्या एक्सेलरेशन? A इक्वल टू जीरो था, इसलिए क्या था? V इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब A इक्वल टू नॉट इक्वल टू जीरो हो जाएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? V विल इंक्रीज, है कि नहीं? अगर फोर्स बढ़ा दिया तो V क्या हो जाएगा? विल इंक्रीज, राइट? यस सर। इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। लेंज लॉ इज नॉट सेटिस्फाइड इफ द रॉड इज एक्सेलरेटेड बाय एक्सटर्नल फोर्स। लेंज लॉ क्या बोलता है? लेंज लॉ बोलता है कि अगर किसी लूप में फ्लक्स चेंज हुआ है तो उसमें इंड्यूस्ड करंट बहेगा। तो देखो ये अगर चेंज हुआ है फ्लक्स, तो अभी इंड्यूस्ड करंट बह रहा है, तभी तो ये IBL आ रहा है। ये IBL कहां से आया है? ये जो करंट बह रहा है उसके कारण आया है कि नहीं? यस सर, IBL इसी कारण आया है। तो ये इंड्यूस करंट तभी भी होगा, तो सिचुएशन कोई भी हो, अगर फ्लक्स चेंज होगा तो इंड्यूस करंट आएगा, ये लॉ है। और ये लॉ यहाँ पे भी सेटिस्फाइड होगा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्या होगा हमारा? गलत हो जाएगा क्योंकि ये लिखा है नॉट सेटिस्फाइड। इफ रेजिस्टेंस R इज डबल देन पावर रिक्वायर्ड टू मेंटेन द कांस्टेंट वेलोसिटी V नॉट। तो देखो पावर इक्वल टू क्या होता है? F इंटू V नॉट। अब देखो F कितना जरूरत होगा अगर इसको कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कराना है, तो F इक्वल टू होगा सर IBL, ठीक है। IBL तो I कितना होगा सर? I देखो अगर इसको V नॉट से मूव कराना है, V नॉट कितना हो गया? हाफ हो गया, ये हो गया मतलब V नॉट बाई 2 हो गया। अब इसका स्पीड कितना है? V नॉट बाई 2 है, V नॉट बाई 2 है। तो पहले V मान लो किसी समय V है, इसका क्या है? वेलोसिटी। किसी समय अगर V है तब देखते हैं पावर क्या आ रहा है, ठीक है। तो V से अगर मूव करेगा भाई ये, तो इसमें EMF कितना इंड्यूस होगा? सर EMF हो जाएगा
बी वी एल के बराबर। तो आई कितना हो जाएगा, आई हो जाएगा बी वी एल बाई आर, जो रेजिस्टेंस है हमारा ये हो जाएगा। सो यहां से एफ इजकल टू आ गया आई, सॉरी एफ इजकल टू आई कितना हो जाएगा बी वी एल बाई आर इंटू बी इंटू एल। सो ये आ गया एफ इजकल टू बी वी बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी वाई आर। तो पावर निकालना हो तो पावर क्या होता है, तो सर पावर होता है हमारा एफ इंटू वी। तो एफ कितना था, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाई आर इंटू वी। तो ये आ गया बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बाई आर। तो अब क्या कंडीशन दिया है, कंडीशन दिया है कि इफ रेजिस्टेंस आर इज डबल्ड देन पावर रिक्वायर्ड टू मेंटेन द कांस्टेंट वेलोसिटी वी नॉट। क्या था, इफ रेजिस्टेंस आर इज डबल्ड, रेजिस्टेंस क्या किया गया, डबल किया गया, तो पावर पूछ रहा है और वेलोसिटी कितना किया, हाफ किया। ठीक है, रेजिस्टेंस डबल किया और वेलोसिटी को हाफ कर। इफ रेजिस्टेंस आर इज डबल देन पावर रिक्वायर्ड टू मेंटेन द कांस्टेंट वेलोसिटी वी नॉट बिकम्स हाफ। ओके, वेलोसिटी अभी भी क्या है, वी नॉट ही है, ये वी नॉट ही है। तो हमें दिख रहा है यहां से कि पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r, मतलब आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, मतलब पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r। सो अगर आर को हम डबल करेंगे तो पावर क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। इफ आर कर देंगे हम लोग डबल तो पावर क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, करेक्ट है। तो आंसर क्या आ गया हमारे पास, 1, 2 एंड 4।